हम्म तो स्टूडेंट आज हम लोग रेट और टाइम निकालने सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में रेट और टाइम को कैसे निकालते हैं आज हम लोग देखेंगे। रेट भी निकालने सिखाऊंगा, टाइम भी निकालने सिखाऊंगा। चैप्टर हमारा वही है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम ये देखेंगे कि रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम रेट देखेंगे। बोल रहा है कि मूलधन हमारे पास यानी P 625 रुपया है, टाइम हमारे पास 2 साल है और अमाउंट हमारे पास यानी मिश्र धन 676 रुपया है। तो बताइए रेट कितना होगा, दर कितना होगा। यानी कह रहा है कि किस दर परसेंट पर, किस रेट पर 625 रुपए का 2 साल में सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन यानी अमाउंट 676 रुपया हो जाएगा। यानी 625 रुपया आज मैं पैसा लगाया हूं, 2 साल टाइम में रखूंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रेट जोड़ूंगा तो मुझे 625 रुपया ही 676 रुपया बन जाएगा। बताइए मैं रेट कौन सा रखूं, दर कौन सा रखूं। तो याद रखिएगा, ऐसे भी मिश्र धन यानी अमाउंट न भी कहे तो आपको याद रखना है कि ये जो हो जाता है, बन जाता है, इसको अमाउंट यानी मिश्र धन कहते हैं। तो इसमें करना यह है हमें कि आपके पास ये मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन दिया हुआ है 625 और अमाउंट यानी मिश्र धन दिया हुआ है आपको 676। याद ये रखना है कि अगर मुझे 2 साल के लिए निकालना हो तो इस पर हम रूट चढ़ाएंगे और अगर 3 साल के लिए निकालना हो तो इस पर क्यूब रूट चढ़ाएंगे यानी यहां 3 देंगे। याद रखेंगे फिर से, अगर मुझे 2 साल का निकालना होगा, 2 साल के निकालना होगा तो इस पर रूट चढ़ाया जाता है और 3 साल का निकालना होगा तो इस पर क्यूब रूट चढ़ाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि 2 साल का रहेगा तो रूट, 3 साल का होगा तो क्यूब रूट। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो 1 साल पर आ जाता है, 1 ईयर पर आ जाता है। जब ये बाहर निकलेगा तब, चाहे ये 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, जो भी हो, यहां से जो बाहर निकलेगा वो 1 साल का वैल्यू देगा। और आपको पता है कि 1 साल का सीआई और एसआई इक्वल यानी बराबर होता है। तो यहां देखिएगा, हमें मूलधन 625 टाइम 2 साल, मिश्र धन यानी अमाउंट 676 दिया हुआ है, रेट क्या रखा गया था। तो फिर से हम बता रहे हैं कि अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो हम इसमें रूट चढ़ाएंगे। 2 साल मतलब 2 साल टाइम दिया हुआ होगा तो रूट चढ़ाएंगे, 3 साल टाइम दिया होगा तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे। बाहर निकालिए तो यहां से ये 25 बाहर निकलेगा और यहां से ये 26 बाहर निकलेगा। यानी यहां से 25 क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, यहां से 26 यानी 26 का स्क्वायर 676। अब हमारे पास मूलधन 25 रुपया है और मिश्र धन 26 रुपया है। यानी अगर हम अपना लैंग्वेज में इसको बोले तो ये कहेंगे कि मेरे पास 25 रुपए थे जो 1 साल में 26 रुपए बन गए, 1 साल में 26 रुपए बन गए, क्योंकि यहां भी मैंने बोला कि ये वैल्यू 1 साल पर आ जाता है। तो आप ये देखिए ना कि आखिर वृद्धि कितना हुआ, इंक्रीजमेंट कितना का हुआ। 25 से 26 बना है तो 1 बढ़ा है। आप इससे पूछिए ना किससे बढ़ा है तो 25 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना। फिर से 1 रुपया बढ़ा है, किससे, 25 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। हमारा जो रेट होगा वो होगा 4%, हमारा जो दर होगा वो होगा 4%। यानी कह सकते हैं कि 625 रुपए 4% रेट से 2 साल में 676 रुपया बन जाएगा। तो ये हुआ 2 साल के लिए निकालने के लिए रेट। एक हम लोग देखेंगे 3 साल के लिए कि हम इस पर 3 साल का कैसे निकाल। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल 3000 रुपया है। इस बार टाइम मेरे पास 3 साल के लिए है, 3 ईयर्स। मेरे पास अमाउंट यानी मिश्र धन 3993 रुपया दिया हुआ है। बोल रहा है कि रेट क्या रखे थे आप, ये बताइए। तो अभी मैंने बोला कि ये मूलधन है तो आप इसको मूलधन पे लिखिए।
तो मूलधन है आपके पास 3000 रुपया। और यहां देखिएगा अमाउंट यानी मिश्र धन दिया हुआ है वो है 3993 रुपया। अब आपको करना क्या है कि इसको जितने साल का लगाना है उस पर पावर चढ़ाइए, यानी क्यूब रूट चढ़ाइए या क्यूब मतलब स्क्वायर रूट चढ़ाइए या क्यूब रूट चढ़ाइए। 2 साल का होता रूट चढ़ा देते केवल, और 3 साल का होगा क्यूब रूट चढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान थोड़ा रखिएगा कि जिस टाइम का ये पूछेगा, 2 साल का पूछेगा तो ये किसी का स्क्वायर दिखना चाहिए, 3 साल का पूछेगा तो ये किसी का क्यूब दिखना चाहिए। क्या अभी किसी का ये क्यूब दिख रहा है? तो नहीं। ध्यान रखिएगा 3 साल का हो तो 3 साल के किसी न किसी का ये क्यूब दिखना चाहिए। अगर क्यूब नहीं दिख रहा है तो अभी ये कटेगा, तो इसको काटिए 3 से, तो 3 से काटिएगा तो 1012, और फिर 3 से काटिएगा तो 3 3 1। अब आपको ये दिख रहा है, ये आपको पता हो ना हो, ये तो आपको जरूर पता होगा, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये 10 का क्यूब है। अब ये किसी का क्यूब आपको दिख रहा है, अब आप इस पर पावर √3 चढ़ाइए। क्यों √3 चढ़ा रहा हूं, √3 बोल रहा हूं, क्यूब रूट इसलिए चढ़ा रहा हूं इसमें क्योंकि मुझे 3 साल का निकालना है। 2 साल का निकालना रहता सिर्फ इस पर रूट चढ़ा देता, काम हमारा बन जाता। अब यहां से बाहर निकालिएगा तो ये हमको मालूम है कि ये 10 का क्यूब है, इसलिए ये बाहर 10 आएगा, और ये होता है 11 का क्यूब, इसलिए यहां से बाहर 11 रुपया आएगा। अब मैंने बताया कि आप इस पर रूट चढ़ा रहे हैं या क्यूब रूट ये सब चढ़ा रहे हैं, वो फाइनल जो आंसर देता है वो 1 साल का देता है। तो अब आपको यहाँ पर है मूलधन आपके पास 10 रुपया है और मिश्र धन आपके पास 11 रुपया है, तो 11 रुपया है, तो यानी 10 रुपया 11 रुपया बन गया। तो कितना बढ़ा? तो 1 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? तो 10 रुपए से बढ़ के आया था, और हमें परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना किया जाता है। इस बार देखिए हमारा रेट जो था, दर जो था वो 10% था। तो एक बार फिर से आप मूलधन और मिश्र धन सामने लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट सामने लिखेंगे। आप उसमें भी काट सकते थे अगर किसी का स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहता तो। 2 साल के लिए निकालना होगा तो स्क्वायर रहना जरूरी है, नहीं होगा तो काटते जाइए, तब तक काटिए जब तक किसी का स्क्वायर जाके नहीं रुक जाता है। 3 साल का निकालना होगा तो इस पर क्यूब रूट आप चढ़ाइएगा, लेकिन उसी वक्त चढ़ाइएगा, आप इसको काटिए तब तक काटिए जब तक ये किसी का क्यूब ना दिखे, क्योंकि फिर आप यहां से फंस जाइएगा, नहीं निकल पाएगा, तो आप परेशान हो जाइएगा। बेहतर है आप तब तक इसको काटिए जब तक ये किसी का क्यूब ना दिखे, और अगर ये क्यूब दिख रहा है तो वहां पर अब आप जितने साल का है उस 3 साल का है लगा चढ़ाइए, बाहर निकलेगा 10, ये 11, 10 रुपया 11 बना, 1 बढ़ा था किससे? 10 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100, 10% रेट हमारा था।